अब्दुल जाहिद मदनी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आपकी खिदमत आलिया में चलते हैं और आका करीम के महबूब सद्दीक़ के अकबर का तज़किरा सुनते हैं। आप अहबाब नारों के गुण में इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। सारे जरा बुलंद आवाज से फरमाए सुभान अल्लाह। अच्छा, शख्सियत की अहमियत जो होती है, जो सामने तशरीफ फरमा शख्सियत है, उनकी अहमियत इस अंदाज से भी पता चलती है कि उनका कोई पैगाम, कोई लफ्ज, कोई गुफ्तगू आप तक पहले से पहुंची हो। उस्ताद तामीर करता है तालिब इल्म को और उस्ताद बनाता है अपने शागिर्द को। और आपके सामने जो शख्सियत तशरीफ फरमा है, बिला मुबालगा सैकड़ों उलमा के असातिज़ा हैं, सैकड़ों उलमा के उस्ताद मोहतरम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानी, आप मेरे अकीदे के बारे में जानते हैं, आप मुझे जानते हैं। अल्लाह के फजल से ये जो कुछ है, ये जो शख्सियत है, ये जो अकीदा आप तक पहुंचाने वाला है, वो सारा इन उस्ताद मोहतरम की बरकत से है। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल से लेके दौरातुल हदीस तक, यानी दौरातुल हदीस से पहले तक, मौकूफ अलैह तक उस्ताद साहब से पढ़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की बरकत से जो पढ़ा है वो आज पढ़ाने की सादत हासिल हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि सामने कौन तशरीफ फरमाए और उनको सुनना कैसे। बुलंद आवाज से जरा फरमाइए सुभान अल्लाह। और उस्ताद साहब ने जब कलिमात इरशाद फरमाने हैं तो आपने दाद इस अंदाज में देनी है कि उस्ताद साहब को आपको सुना के मजा आए, और इंशाल्लाह सुन के तो आपको मजा आएगा ही अल्लाह की रहमत से। बुलंद आवाज से नारा लगाए, नारा तकबीर। हाथों को उठा के अब जरा गर्म हो, जोशीले अंदाज में नारा तकबीर, नारा रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हैदरी, नाराए हैदरी। उस्ताद साहब तशरीफ लाते हैं और अपने मलफूजात से नवाजते हैं। ये जो मौलाना हाफिज कारी उस्मान मदनी अत्तारी ने, इन्होंने जो इरशाद फरमाया है, ये इनकी आला ज़रफ़ी है। तो तालिब इल्म जो भी मकसद मंजिल हासिल करता है, उस्ताद का भी मदखल होता है, लेकिन इसमें तालिब इल्म की अपनी भी कोशिश होती है। अल्लाह तबारक व तआला जो यहाँ आप सब आए, जो तलबा कराम और उलमा कराम मौजूद हैं, अल्लाह ताला सब के आने को, सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। और इस महफ़िल का जो ये इंतज़ामिया ने एहतमाम किया है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, कूनू रब्बानिय्यीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन सल्ला अलैया सलातन कतबल्लाहु किरातन वल किरातु मिस्लु उहद औ कमा क़ाल। फरमाया हुज़ूर इस्लाम ने, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ा, अल्लाह उसको एक किरात अजर अता फरमाता है। और फरमाया किरात उहुद पहाड़ जितना है। हर मर्ज़ की दुआ है, सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है,
सल्ले अला मुहम्मद। दुखों ने तुमको घेरा तो दरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। हसूल बरकत के लिए बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जो पुराने बुज़ुर्ग बैठे हैं ये शायद जानते हों कि अब से कुछ 17-18 साल पहले इस मस्जिद में 1.5-2 साल जुमा भी मैं पढ़ाता रहा हूँ, खिदमत सारा अंजाम दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर आज ये मौका मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आपका सुनना और मेरा ये बयान करना कबूल फरमाए। हजूर अलैहिस्सलाम की रफ़ाकत की बरकत से सहाबा को मुकाम सहाबियत मिला, और सहाबी का माना साथी, इसी को साहिब भी कहते हैं। हमारे उर्फ में साहिब बोलते हैं, साथी कहते हैं, रफ़ीक कहते हैं, दोस्त कहते हैं। तो ये सारे मानी सहाबी के। तो इसकी जमा असहाब या सहाबा हम इस्तेमाल करते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जो हज़ारों सहाबा इकराम हैं, इन सारे सहाबा में जो सबसे ज़्यादा कुर्ब और सबसे ज़्यादा हुजूर की सोहबत मिली है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मिली है। चंद राज की बातें जो आम सहाबा दूसरे सहाबा को मालूम नहीं होती थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम जब भी मशवरा फरमाते, किसी काम के बारे में मशवरा करना होता हो, एक अहम काम है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मशवरा किया करते। इनकी राजदारी का आलम यह है कि कोई और ऐसा सहाबी नहीं कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो उन्होंने उस वही की आवाज को सुना हो। वो अगर सहाबी हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। यानी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा नहीं, लेकिन अक्सर औकात आपकी आवाज़ सुन लिया करते थे कि क्या वही नाजल हो रही है। और ये ऐसा जो मर्तबा है, ऐसा कुर्ब जो है, ऐसी मंज़िलत जो है, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हासिल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अज़मत व शान के लिए काफ़ी है। फरमाया जिसने भी जो भी मुझ पर ईमान लाया उसने मुझसे दलील तलब की। ये अबू बकर सिद्दीक़ हैं जो बगैर दलील के ईमान लाए हैं, बगैर दलील के। जो भी है दलील तलब करता है। तो अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा बाकमाल है। आप यमन जाते हैं, राहिब से मुलाकात हुई। उस राहिब ने पूछा कहाँ से आए, तारफ़ करवाया कि मक्का से। फिर कबीला पूछा, ख़ानदान घराना पूछा, सारे जो है वो तारुफ करने के बाद उसने कहा मुबारक हो, तुम्हारे वहाँ पर नबी आखिर ज़मान मबूस हो चुके, तुम दुनिया में भी उनके साथी होगे, आखिरत में भी साथी होगे। ये खबर लेकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वापस आए और इधर जो है अबू जहल, उतबा, शैबा जो है, ये इनके कुरैश के सरदार जो हैं, ये हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। ये इस इंतजार में बैठे थे कि अबू बकर आएंगे, हम मशवरा करते हैं कि इनके सारे बारे में आगे क्या मामला करना है।
हज़रत अबू बकर सदीक जब तशरीफ़ लाते हैं, इनके घर पर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। अबू बकर सदीक तशरीफ़ लाते हैं तो आकर कहा कि तुम्हें पता है वो जो तुम्हारे दोस्त मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो नबूवत का दावा कर दिया है, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? कहा अच्छा चलो मैं इसके बारे में गौर करता हूँ। ये कहकर उनको टरका के बेच दिया, लेकिन दिल में इस्लाम की मोहब्बत बैठ चुकी थी। और राहिब ने बताया अब खुद हजूर की बारगाह में हाजिर होना चाहते थे और ये इंतजार में बैठे हैं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं हजूर इस्लाम की बारगाह में जाते हैं और जाकर कहा हजूर आप दावत क्या दे रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया तुम्हें राहिब ने बताया नहीं? फौरन कलमा पड़ा, मुसलमान हो गए। दलील तलब की है, बताएं कैसे करते हैं, किस वजह से है, इसकी दलील क्या है? नहीं, क्या दावा दे रहे हैं? इरशाद फरमाया राहिब ने बताया नहीं, ये बताना था, फौरन कलमा पड़ा, मुसलमान हो गए। ये हज़रत अबू बकर सद्दीक की शान है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलकर जाते हैं और जाकर इस्लाम लाते हैं। और इसी आका फरमाते हैं कि सब ने दलील तलब की, अबू बकर बगैर दलील के इस्लाम लाए हैं। तो अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन से ही मेरे आका अलैहिस्सलाम के रफ़ीक थे, क्योंकि सलीम तबीयत हजूर अलैहिस्सलाम के साथ यानी जो है वो बचपन से ही आपका ताल्लुक और दोस्ती वाला माहौल था और हजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहते। अब जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी है, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं। सबसे उलमा ने तत्बीक बयान की, कहा कि औरतों में खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ईमान लाने वाली, बच्चों में सबसे पहले हज़रत मौला अली ईमान लाने वाले, और जवानों में जो है आज़ाद मर्दों में हज़रत अबू बकर सद्दीक ईमान लाने वाले, और गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा जो हैं वो सबसे पहले इस्लाम लाने वाले। तो अब ये जो है हज़रत अबू बकर सद्दीक इस्लाम में सबसे पहले और इस्लाम लाने के बाद जो है सारी जिंदगी मेरे आका का ऐसा साथ दिया है कि मेरे आका फरमाते हैं कि जितने मेरे ऊपर एहसान करने वाले हैं मैंने सबके एहसान का बदला दे दिया है। अबू बकर के एहसान का बदला अल्लाह बुर्ज़ महशर उनको अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो सफ़र व हज़र में आपके साथी हैं। मैं चंद फ़ज़ाइल बयान करता हूँ, सीरत भी इंशाल्लाह बयान करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के ये ऐसे सहाबी हैं, एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और अबू बकर सद्दीक की आपस में चपकलश हुई, कुछ थोड़ी सी रंजिश हो गई, नाराज़गी हो गई। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जो है वो जल्दी जल्दी गुस्से में हुज़ूर इस्लाम के पास आ गए। साहबा बैठे हुए हैं, ये भी आ गए। या रसूलल्लाह अबू बकर ने मेरे साथ ये मामला किया। अबू बकर सद्दीक पीछे अभी वो नहीं आए। या रसूलल्लाह उमर ने मेरे साथ, अबू बकर सद्दीक ने मेरे साथ ये मामला कर दिया, अबू बकर ने मेरे साथ ये मामला कर दिया, मेरे साथ ये मामला किया है। जब ये कहते जा रहे हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम का चेहरा जलाल के वजह से सुर्ख होता जा रहा है। और उसके बाद अबू बकर सद्दीक के पीछे आ गए। आका अलैहिस्सलाम ने उमर फारूक आज़म मुखातब किया और शाह फरमाया, ए उमर तुम अबू बकर से या क्या मेरी मोहब्बत की वजह से दरगुजर नहीं करते हो? जब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया अबू बकर ने मेरा साथ दिया है। जब कोई मेरा करीबी नहीं था अबू बकर ने मेरा कुर्ब इख्तियार किया है। जब मेरे ऊपर माल खर्च करने वाला नहीं था अबू बकर ने मेरे ऊपर माल खर्च किया है। अबू बकर ने मेरे साथ ये किया है, मेरे साथ ये मामला कर दिया, ये अच्छाई कर दी है। क्या तुम्हें ख्याल नहीं आता? साहबा ने कहा उमर देखते नहीं मेरे आका जलाल में हैं। तो उमर फौरन जाकर कदमों को हाथ लगा कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपके मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, या रसूलल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं अबू बकर से राजी हूं। साहबा के सामने किसके फजाइल बयान कर रहे हैं? किसके बयान कर रहे हैं? बोलो ना जरा, कौन बयान कर रहा है? कौन बयान कर रहा है? मेरे आका अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं।
उमर फारूक आज़म तो शिकायत की ना, वो शिकायत करते जा रहे हैं, हुजूर इस्लाम का चेहरा सुर्ख होता जा रहा है, जलाल आता जा रहा है कि ये मेरे रफ़ीके यार, रफ़ीके गार और मेरे जो है साथी जो हैं, मेरे करीबी जो हैं, मेरे सच्चे सुच्चे गुलाम जो हैं, उनके बारे में ये कह रहे हैं। अल्लाह अकबर, कैसी शान है अबू बकर सिद्दीक़ की। अल्लाह अकबर। सहाबा कराम जो हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सबसे आला और सबसे अफजल माना करते थे। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपसे पूछा, क्या बताएं साहबा की ज़ाहिरी हयात में आप सबसे अफजल किसको समझते थे? कहा हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में तमाम सहाबा में हम सबसे अफजल अबू बकर फिर उमर को समझा करते थे। ये सहाबा का कीदा है। किसका कीदा है? सहाबा का यह कीदा है अलैहिमुर्रिदवान। और मौला कायनात अली मुर्तज़ा दमिश्क की जामे मस्जिद है, कूफा की जामे मस्जिद में, वहाँ पर आप जो है अक्सर खुतबा देते और इरशाद फरमाया करते, जो अबू बकर और उमर से मुझे अफसल कहेगा मैं उसको मुफ्तरी की सजा दूंगा, यानी बोहतान बांधने वाले को उसको सजा दूंगा, मुझे अफसल कह रहा है। अजीज दोस्तों, सबसे अफसल भी हैं, सबसे आला भी हैं, सबसे औला भी हैं, क्यों ना हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब अलील होते हैं तो इमामत के मुसल्ले पर कहा, ए आयशा जाकर अबू बकर से कहो मुरू अबा बकर अन युसल्ली बिन नास, अबू बकर से जाकर कहो लोगों को इमामत करवाएं। उन्होंने कहा नरम दिल है, ये नरम दिल है, इमामत नहीं करवा सकेंगे, हुजूर के मुसल्ले पर खड़े नहीं हो सकेंगे। हजरत उमर फारूक आज़म को कह दिया, वो मुसल्ले पर 2-3 रवायतें हैं, एक रात बयान कर रहा हूँ। हजरत उमर फारूक आज़म मुसल्ले पर खड़े हुए, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम जो है आपने उनकी आवाज ऊंची सुनी तो इरशाद फरमाया, जलाल आया, कहा इनको जो है किसने कहा? अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह का रसूल जो है और लोग जो हैं वो अबू बकर की इमामत पर ही राजी हैं। तो सारे सहाबा के इमाम कौन हैं? उमर फारूक आज़म के इमाम कौन हैं? अबू बकर सिद्दीक हैं। हज़रत तलहा के इमाम कौन हैं? हज़रत ज़ुबैर के इमाम कौन हैं? मौला कायनात के इमाम कौन हैं? हज़रत सैयद अब्दुल्लाह बिन अब्बास के इमाम कौन हैं? अब्दुल्लाह बिन उमर के इमाम कौन हैं? अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के इमाम कौन हैं? सारे सहाबा के इमाम अबू बकर सिद्दीक हैं। सब ने इनको अपना इमाम माना है। मौला कायनात से पूछा गया, लोग कहते हैं बैत नहीं की, मौला कायनात से पूछा, फिक्र अकबर में जो है इसको जो है मुल्ला अली क़ारी रहमान ने जिक्र किया है, कहते हैं कि पूछा गया आप बताएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है क्या ये खिलाफत के हकदार ज्यादा हैं या आप हैं? कितना प्यारा बयान दिया। फरमाते हैं कि जब हुजूर इस्लाम ने मुसल्ला इमामत पर अबू बकर को खड़ा किया, मैं जवान था, मौला कायनात फरमा रहे हैं मैं जवान था, मैं सेहतमंद था, मैं इमामत का अहल था, मैं नमाज पढ़ा सकता था, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने मुझे नहीं कहा, अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया है। तो जिसको दीन में हमारा इमाम आका ने बनाया है, हम दुनिया में अपना इमाम क्यों ना बनाएंगे? कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? मौला कायनात अली मुर्तज़ा फरमा रहे हैं, और ये अपने मुहिबों को कह रहे हैं, शियाए अली को कह रहे हैं, जो चाहता था कि मौला कायनात अपनी शान बयान करें। एक और जगह पर मौला कायनात को कहता है, हुजूर आप तो सबसे ज्यादा बहादुर हैं सहाबा में। मौला कायनात फरमाते हैं नहीं, अबू बकर सबसे ज्यादा बहादुर हैं। जरा बोलो ना जोर से एक मर्तबा। आप क्या बोलते हैं? शेर खुदा। शेर किसको कहते हैं? मौला कायनात अली मुर्तज़ा करम को। तो अब मौला कायनात से वो आपका जो शिया था, आपका जो मुहिब था, उसने कहा कि हुजूर आप तो सबसे बहादुर सहाबा में। कहा मैं नहीं,
सबसे ज्यादा बहादुर तो अबू बकर सिद्दीक हैं। कहा दलील क्या है? कहा दलील इसकी दो वाकयात बयान करता हूं। कहा कि जब जंगे बदर है उस वक्त अरीस सजाया गया, हुजूर सलाम के लिए मस्जिद लगाई गई, उस मस्जिद के लिए पूछा गया सबसे ज्यादा हमले हुजूर पे होने हैं, सबसे ज्यादा जो है वो कुफार ने जो है आपके दर पे होना है। तो कहा क्या कौन है आज जो इस अरीश की, इस साहिबा की, हुजूर के खेमे की हिफाजत करेगा? सारे साहबा मौजूद थे। अबू बकर सबसे पहले जब का खड़े होते कहते हुजूर मैं हिफाजत करूंगा, हुजूर मैं हिफाजत करूंगा। कहते हैं मैं भी मौजूद था, उमर मौजूद थे, हज़रत तलहा मौजूद थे, जुबैर मौजूद थे, चाहिए साहबा मौजूद थे, तो सारे के सारे पीछे हैं। अबू बकर का पहला नंबर है। और ऐसी हिफाजत भी कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे कभी पीछे फास कर रहे हैं। कहा दूसरा वाकया बताएं, दूसरी बहादुरी कैसी है? कहा कि हुजूर सलाम ने जब जो है उनको कुफार को जो है इस्लाम की दावत दी, उनको कहा देखो गाड़ी के पीछे अगर मैं कहूँ कोई लश्कर हमला करने वाला मानोगे? कहा अगर हम देख रहे हैं आप सादिको अमीन, हम आपकी बात मान जाएंगे। कहा मानते हो तो फिर जान लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है, मैं उसका बंदा और उसका रसूल हूँ, और जो है वो हक बात जो है तुम्हें हक की इस्लाम की दावत देता हूँ। जब ये दावत दी कुफार आप पर टूट पड़े। अबू बकर सिद्दीक करीब थे, रहा न गया, छुड़ाने के लिए करीब आए। उन्होंने कहा तो हमायती ज्यादा आता है, इनको छोड़ा तो अबू बकर सिद्दीक के दर पे हो गए, उनको मारना शुरू कर दिया। इतना मारा लहू लुहान होकर बेहोश हो गए, लहू लुहान होकर बेहोश। तो मौला अली का बताना समझें। कहा जब कोई वाली नहीं, जब कोई वारिस नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई हमायती नहीं, चंद लोग इस्लाम लाए हैं, अब अंदाजा करें चारों तरफ काफिर ही काफिर हों, और इन काफिरों के चुंगल के अंदर, इन काफिरों के हजूम के अंदर जो है अगर हक का अलम सबसे पहले बुलंद किया है, मेरे आका की अगर ताईद की है, मेरे आका की हिमायत की है, सबसे पहले डंडे खाए हैं, सबसे पहले जूते खाए हैं, सबसे पहले मार खाई है, सबसे पहले तकलीफें उठाई हैं, पत्थर खाए हैं, तो वो अबू बकर सिद्दीक हैं। मौला का ना फरमाया सबसे पहले यही मार खाने वाले हैं, सबसे पहले इस बहादुरी का अलम बुलंद करने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। और फिर बेहोश हो गए, घर लेकर चले गए। कबीले वाले कहते हैं आज अगर अबू बकर कुछ हो गया तो हम ये कुफार को नहीं छोड़ेंगे। सारे घर वाले पास खड़े हैं, माँ है, अब्बा जी है, और सारे जो है रिश्तेदार सामने खड़े हुए हैं। चाहते क्या हैं? होश आएगा कहेंगे अम्मी आप कैसी हैं, अब्बा जी आप कैसे हैं, फूफी जान आप कैसी हैं, मामू आप कैसे हैं, खालू आप कैसे हैं, रिश्तेदारों का पूछेंगे। लेकिन कुर्बान जाइए अबू बकर के इश्क रसूल पर और आपके फदा फिर रसूल होने पर, आपके हुजूर पर कुर्बान होने पर जब होश आता है तो सबसे पहले यही पूछते बताओ मेरे आका की हालत कैसी है। जरा जोर से बोलो ना, मेरे आका की हालत कैसी है। वो जो रिश्तेदार आए थे सारे मुंह फेर गए, ये क्या किया? जिसकी वजह से इतनी मार पड़ी है, बेहोश हो गए, खून में लत पाते हैं, उसी का फिर नाम ले रहे। वो सारे छोड़कर चले गए। कहा बेटा खाना खा लो। खाना नहीं खाऊंगा। बेटा पानी पी लो। कहा पानी नहीं पीऊंगा जब तक मैं हुजूर का दीदार ना कर लो, ना खाऊंगा ना पीऊंगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। ना खाऊंगा ना पीऊंगा। तो हजरत सैयदना उमर फारूक आजम की जो हमशीरा हैं उनको साथ लिया, अपनी वालदा के साथ जो है वो सहारा लेकर, अब खून भी है और जिस्म में ढाल है और तकलीफ है, मार खाई है, और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम का दीदार करने जा रहे हैं। जब आका अलैहिस्सलाम का दीदार किया, देखा हुजूर ठीक है, कहा मेरी तकलीफों को कोई परवाह ही नहीं है। ये है इश्क रसूल। इसीलिए कहते हैं आपके आशिक़े अकबर हैं, आशिक़े अकबर हैं। आयशा सदीका तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आप फरमाती हैं कि मेरे वालिद ग्रामी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि हुजूर का दीदार ना किया हो। या खुद कर लेते
या आका अलैहिस्सलाम आकर दीदार करवा देते। यानी दिन ही नहीं गुजरता था, सुकून ही नहीं आता था, दिल को चैन ही नहीं आता था। हम भी दावा करते हैं गुलामी का, हम भी इश्क रसूल का दावा करते हैं। कभी अबू बकर के इश्क की बात करें ना, कभी उनका तज़किरा करें हैं। दाता साहब की जुबान से बयान करूं, दाता साहब दाता अली हजवेरी हज़रत सैयदना अली बिन उस्मान, आप क्या फरमाते हैं? आप भी सादात में से हैं, आप भी सैयद हैं और जो है नजीमु तरफ़ैन सैयद हैं। आप फरमाते हैं जो बंदा सूफी बनना चाहता है वो तो बड़ा मुत्तकी है भाई। सूफी का माना क्या? दुनिया से बेरगबत, रब की मोहब्बत में मुस्तगरक। कहा जो बंदा सूफी बनना चाहता है, सूफी बासफा बनना चाहता है, उसके लिए अबू बकर सिद्दीक की इत्तिबा जरूरी है। सूफी बनना है अबू बकर की पैरवी करो, सूफी बनना है उनकी इत्तिबा करो। कि कैसे सूफी बना जाता है, अब इस पर वाकया भी सुने। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक की जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम से और फिर दुनिया से बेरगबती कैसी है, बेरगबती कैसी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कूनू रब्बानीयीन, अल्लाह वाले हो जाओ। क्या माना इसका? अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह वाले हो जाओ। इस पर दलील क्या है? कहा अबू बकर सिद्दीक, ये हदीस, ये आयत करीमा ये इन्हीं की शान में है, ये आयत करीमा इन्हीं की शान में है। कैसे? जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का ज़ाहरी विसाल हुआ तो उस वक्त जो है सहाबा किराम उन्हें समझा कि अब इस्लाम खत्म हो गया और आपे से जो मतलब ऐसी हालत हो चुकी है कि उनका जो है वो जो अपने आप पे कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। हज़रत उमर फारूक आज़म जो हैं हवास ऐसे हैं, तलवार हाथ में ली है और कहा कि जो बंदा ये कहे कि इस वक्त जो है हुजूर तशरीफ ले गए, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। कैफियत कैसी है, साहबा की कैफियत कैसी है। और इस वक्त सारी उम्मत को, तमाम सहाबा को अगर सहारा दिया है तो अबू बकर ने दिया है। किसने दिया है? सारे सहाबा की हालत है, जो मौजूद है सारे, इस्लाम खत्म हो गया। अब मिंबर पर जलवा फरमा हुए और इरशाद फरमाया कि अगर तुम जो है वो नबी से मोहब्बत करते हो, अगर तुम नबी की इबादत करते हो, वो दुनिया से चले गए, तो जिस रब की तुम इबादत करते हो वो रब अभी भी वो जो है वो हई है, वो कय्यूम है। जिस रब की बात करते हो वो जो है वो जिंदा है और जिंदा रहने वाला है, तो वो हय्यु कय्यूम है। जब आपने खुतबा दिया कि जिस रब, जिस नबी की तुम इबादत करना समझते हो वो तो दुनिया से चले गए, जिस रब की इबादत करते हो वो रब जिंदा है, वो हई है, तो जब खुतबा दिया तो उसके बाद सारे सहाबा को यकीन हो गया कि आकर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। ये तसल्ली किसने दी है? तसल्ली किसने दी है? सिद्दीक़ अकबर ने। और सहाबा की डायरेक्ट किसने बताई है? सिद्दीक़ अकबर ने। कहा जिस नबी की, अगर उस नबी की तुम इबादत समझते हो वो चले गए, हम नबी की बात नहीं करते, हम रब की बात करते हैं, हम रब की बात करते हैं। तो यह कूनू रब्बानीशीन, कहा सर चीज को छोड़कर अल्लाह वाले बन जाओ। तो जब आपने जो है अल्लाह वाला बनकर दिखाया तो आपकी इत्तिबा में हज़रत बिलाल हबशी भी वो जो है वो अल्लाह तबारक ताला की जो है वो नात पढ़ रहे हैं, वो हम्द बयान करते हैं, आहद आहद की सदाएं लगाते हैं, तकलीफ़ें खाते हैं, उमैया से मार खाते हैं, लेकिन फिर भी रब की इबादत को नहीं छोड़ते हैं। ये अबू बकर सिद्दीक़ का जो है ये अमल है जो सहाबा के लिए हुज्जत है। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घर पर हैं, एक घर में मस्जिद बना रखी है, उसमें जो है मस्जिद बैत कहते हैं, इबादत उसमें करते हैं। अब जो है क़याम भी है, इबादत भी है, जिक्र भी है, कुरान की तिलावत भी है। कुफार बड़े परेशान हो गए कि ये ना हो सारे के सारे ये इस्लाम ले आए, तिलावत सुन सुन के मुसलमान होते जा रहे हैं, वो ना इस्लाम को ये फैलाने वाले। उन्हें कहा अबू बकर या पढ़ना छोड़ दो या शहर छोड़ दो। शहर बदर कर दिया। अब बाहर निकले, कौम का एक पहलवान सरदार मिला। अबू बकर कहाँ जाते हो? कहा कि तुम्हारे कबीले वाले मुझे निकाल दिया है, मैं शहर से बाहर जाता हूँ। कहा आज जो मेरी अमान है, तुम तो मुत्तकी हो, तुम तो परहेजगार हो,
अदलो इंसाफ करने वाले हो, तुम्हें कौन निकाल सकता है, तुम्हारा जामिन मैं हूं, आ जाओ। वापस लेकर आए। मक्का हरम में खड़े होकर उस शख्स ने कहा क्या कबीले वालों सुनो, ए कुरैश सुनो, ये मेरी अमान में है, जिसने अबू बकर तकलीफ है उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, आज के बाद अबू बकर कोई छेड़ेगा, तंग नहीं करेगा। उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं करते, बस घर में ये बैठे, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। अबू बकर का तकवा क्या है, अल्लाह का जिक्र फिर ऊंची हो रहा है, तिलावत फिर ऊंची हो रही है, किरात फिर हो रही है। कुफार ने कहा कि या तो आप साइड पे हो जाओ या अबू बकर को साइड पे कर दो। उन्हें अबू बकर को बुलाया, अबू बकर ये बताएं आप क्या कर रहे हैं, आपको अमान दी थी, ऊंची इबादत नहीं करनी, ऊंची तिलावत नहीं करनी, लेकिन आप तो यही अमल किए जा रहे हो। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने इरशाद फरमाया, तवज्जो तलब बात है, इरशाद फरमाया कि मुझे रब के जिक्र से कोई नहीं रोक सकता, तेरी अमान ने मुझे रब की अमान काफी है। तिलावत नहीं छोड़ी, जिक्र नहीं छोड़ा, लेकिन अमान को छोड़ दिया, रब की अमान काफी है। और यही मामला है। अब अंदाजा करें अबू बकर सिद्दीक़ की अज़मत व शान, मेरे आका साहबा को बताना चाह रहे हैं, आज हम बता रहे हैं सबसे औला है, सबसे आला हैं, साहबा में अफजल है, बादल अंबिया खैरुल बशर हैं। हमारा कीदा है, ये सारे साहबा का कीदा था, ये ताबईन का कीदा है, तबा ताबईन का कीदा है। आज हम ये जो है लोगों को बताते हैं, लोगों को कहते हैं, मेरे आका ने साहबा के मजमे में करके बता दिया है, करके दिखा दिया। कैसे? वाकया आपने सुना है, लेकिन एक अंदाज मैं भी बयान करता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम जो हैं, हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहाद के लिए सामान चाहिए, कोई क्राइटेरिया बयान नहीं किया, हद बयान नहीं की। हज़रत उमर फारूक आज़म जो हैं, वो सारे घर के सामान को आधा आधा किया। दिल में ख्याल क्या है, मुकाबला किसने करना था? उमर ही करने वाले थे ना। कौन थे? बाकी सारे बाद वाले हैं, बाकी सारे बाद वाले हैं। कोई थोड़ा सामान, कोई ज्यादा सामान। उमर ने कहा आज अबू बकर हमेशा आगे निकलते हैं, आज मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा, आज आगे निकल जाऊंगा। घर का सामान आधा आधा किया है, आधा घर छोड़ा, हर चीज आधी आधी करके आधी हजूर की बारगाह में पेश कर दी है। और इसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ सारे घर का सामान इकट्ठा किया है, हत्ता के लिबास उतार के जो है बोरिए का लिबास पहन लिया है। उसके बाद जो है वो सुई धागा हाथ टटोल टटोल के जो है वो कोने खांचे टोल के सारे धागे, सुइयां, जूतरे, चप्पले, सामान सारा कुछ जो है, बिस्तर क्या, हर चीज, बर्तन, सब कुछ ला के हजूर की बारगाह में पेश कर दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अब दिखाना क्या चाह रहे हैं? दिखाना क्या चाह रहे हैं? चाहते तो भाई थोड़ा थोड़ा लेके आ जाओ, आधा लेके आ जाओ, कुछ लेके आ जाओ, लेकिन आज बयान नहीं किया। आज उम्मत को ताक क़यामत बताना चाह रहे हैं। आज जो है हम सबको बताना चाह रहे हैं, उन सहाबों को बताना चाह रहे हैं कि उमर जो मुकाबले की जिसारत रखना चाह रहे थे वो भी नाकाम हो गए हैं। ताक क़यामत अबू बकर का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। उमर क्या छोड़ा? हजूर आधा छोड़ा, आधा लेके आया हूं। दूसरा सवाल क्यों किया जा रहा है? अबू बकर आप भी बताओ ना, अबू बकर तुम बताओ क्या लाए हो? उमर कह देते काफी था, लेकिन मेरे आका साहबा को बताना चाह रहे हैं। समझ नहीं आई। किन को बताना चाह रहे हैं? सहाबा इकराम को बताना चाह रहे हैं। जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब की हदीस पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा, ये हमें बताना चाह रहे हैं ताकि क़यामत मुसलमानों को बताना चाह रहे हैं कि सारे सहाबा एक तरफ है, उमर एक तरफ है, अबू बकर सिद्दीक़ का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। कहा अबू बकर क्या लाए? कहा हुजूर सारा पेश कर दिया है। घर क्या छोड़ा? अल्लाह अल्लाह का रसूल छोड़ कर आया हूं। क्यों पूछा? ये उमर ने सुना ना, उमर ने सुना। मौला अली ने कहा मुकाबला करना है, हज़रत उस्मान गनी ने कहा मुकाबला करना है,
हज़रत तलहा और ज़ुबैर ने कहाँ मुकाबला करना है, साद बिन अबी वकास ने कहाँ मुकाबला करना है, सईद बिन ज़ैद ने कहाँ मुकाबला करना है, अशरा मुबश्शर ने कहाँ मुकाबला करना है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा जो हैं उन्होंने कहाँ मुकाबला करना है। तो सारे के सारे ये सुन रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब फरमाया क्या छोड़ा, हजूर सारा ले आया हूँ, अल्लाह अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूँ, ताकि क़यामत मुसलमानों को, साहबा को बता दिया कि जो अबू बकर है ये सबसे औला भी है, सबसे आला भी है। तकवा में कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। इनके अल्लाह क़यामत देने में मुकाबला करने वाला। उमर ने क्या कहा, उमर ने कहा कि नियत कर ली कि आज के बाद मैं कभी अबू बकर से सबकत नहीं ले जा सकता, सबकत नहीं ले जा सकता। ये अबू बकर सिद्दीक, पहले उनका जहन था मुकाबला कर देखता हूं मैं, आज मैं आगे बढ़ता हूं। जब ये मामला देख कहा मैं अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। और यहाँ पर देखें बोरिए का लिबास है, अल्लाह ताला जिब्राइल सलाम को भेजा, जाकर हजूर की बारगाह में आते हैं, कहा कि आप अबू बकर से पूछे, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमाता है अबू बकर से पूछे कि क्या इस हाल में रब की रजा पर राजी हैं सारी कायनात, मैं और आप, अंबिया सारे के सारे, कायनात का हर बंदा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की रजा चाहता है, और अल्लाह तबारक व तआला अबू बकर सिद्दीक की रजा चाह रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अबू बकर सिद्दीक की रजा चाह रहा है। पूछो ए हबीब, क्या इस हाल में बोरिए का लिबास, सारे घर का सामान दे दिया है, कुछ पास रखा, क्या राजी हैं? अबू बकर सिद्दीक करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाता, अल्लाह फरमाता है अगर आप राजी हो तो हम भी आपसे राजी हैं। तो कायनात में कोई और बताओ तो सही जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि अबू बकर क्या रब से राजी हो, रब से राजी हो। दो आलम रब की रजा चाहते हैं और अब अबू बकर सिद्दीक की रजा चाह रहा है। ये है मुकाम, ये है मर्तबा। और इधर यहाँ तो बकर सिद्दीक की आप शान तो देखें, इनकी अजमत तो देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शानो अजमत क्या अता फरमाई है। इधर मेरे आका के इल्म को देखें, चांदनी रात है और हजूर सलाम जो हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की गोद में सर रख के आराम फरमा रहे हैं और पूछते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पूछती हैं, या रसूलल्लाह क्या ये जो सितारे हैं इनके बराबर किसी की नेकियां हैं? सवाल का अंदाज देखें। अगर आज भी साइंसदानों से पूछे, दुनिया के कोई जो है बड़े से बड़ा माहिर आलिम जो है वो सितारों की तादाद नहीं बता सकता। आज की साइंस में भी सितारों की गिनती कहकशाएं हैं। ये शमसी निज़ाम, ये कहकशाएं, ये एक दो नहीं, लाखों करोड़ों सितारे हैं, अरबों खरबों सितारे हैं, इनकी गिनती नहीं है, इतनी तादाद में सितारे हैं। और सवाल क्या किया जा रहा है, क्या इन सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? गोया कि आयशा सिद्दीक़ा का कीता है कि मेरे आका कायनात के सारे सितारों की गिनती भी जानते हैं। मेरे आका क्या फरमाते हैं, आयशा कौन सा सवाल कर दिया, मैंने सितारे गिने हैं, इनकी तो गिनती मुमकिन नहीं। मेरे आका ने इरशाद नहीं फरमाया, फरमाया हाँ मेरे उम्र की नेकियां, फरमाया मेरे उम्र की नेकियां। अब यहां पे मेरे आका के इल्म का अंदाजा करें, सितारों को भी गिन लिया और उम्र की नेकियों को भी गिन लिया। आप बताएं इनकी नेकियों को जानते हैं? मदनी है ये तनवीर मदनी, इनकी नेकियों को जानते हैं आप? इनको अपने नेकियों खुद पता कौन है, मैं पूछूं कितनी है, कोई पता नहीं। ये हजरत कारी साहब से पूछें, जी कारी उस्मान साहब क्या आप नेकियां जानते हैं? इनका भी नहीं में जवाब होगा। आप में से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे अपनी नेकियों का पता है, कितनी है, गिनती कितनी है, तादाद कितनी है। मेरे आका की अजमत है, मेरे आका की शान है कि अपने सहाबी की नेकियों को जानते हैं, सितारों की तादाद को भी जानते हैं कि इनकी नेकियां सितारों के बराबर है। अबू बकर
अब हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमाना आयशा सिद्दीक़ा से रहा नहीं गया। अर्ज करते या रसूलल्लाह, मेरे अब्बा जी की नेकियां, बोलो ना सुभान अल्लाह, मेरे अब्बा जी ने किया। फरमाया तेरे बाप की एक नेकी उम्र की सारी नेकियों से ज्यादा है। और उमर क्या तमन्ना करते थे? उमर की तमन्ना थी मेरी सारी की सारी नेकियां ले ली जाएं, अबू बकर की 2 नेकियां मुझे मिल जाएं। एक यही जो मैंने लड़ाई वाली बयान की है, और दूसरी यही गार वाली नेकी है। और ये गार वाली नेकी कौन सी है, थोड़े इस पर भी मैं आपके सामने कुछ जो अश्कालात है दूर करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक को जब सिलेक्ट किया, रात को तमन्ना थे हुजूर मुझे इजाजत दे दें अपने साथ जाने की। मक्का में कितने साहबा थे, कितने साहबा थे? मौला कायनात वहां पर, उस्मान गनी वहां पर हैं, उमर फारूक आजम वहां पर हैं, कितने साहबा वहां पर मौजूद हैं, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम वहां पर हैं, इतने जय्यद साहबा इकराम, हर एक की तमन्ना ज़रूर की रिफाकत मिल जाए। और अबू बकर सिद्दीक की रिफाकत तलब भी है, दिल की तमन्ना है कि मुझे हजूर की रिफाकत मिल जाए। सुबह होती है, अबू बकर सवारियां कितनी हैं? कहा हजूर 2 हैं, एक मुझे बेच दो। कहा हजूर ये आपकी हैं। कहा नहीं, मैं जो है खरीदना चाह रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक सवारी ली और फिर साथ इरशाद फरमा दिया, अबू बकर तैयारी करो, तुम सुबह मेरे साथ सफर करने वाले हो। खुशी की इंतहा नहीं, खुशी की इंतहा नहीं। हजूर ने किसको सिलेक्ट किया है? किसको सिलेक्ट किया है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को। और फिर ये साथ हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, चारों तरफ से। अबू बकर क्या करता है? हजूर खतरा है दाएं से हमला ना हो जाए, कोई बाएं से ना आ जाए, कोई पीछे से ना आ जाए, कोई आगे से ना आ जाए। और अगली बात जो बड़ी लुत्फ अंदोज है कि जिसको सुनकर जो है आपके दिल जो है वो रोशन हो जाएगा, मुनव्वर हो जाएगा। जो हाजी हज करके आए, जो उम्रा करने वाले मोहम्मद जो हैं उम्रा करके आए हैं, उन्हें देखा गारे सौर कितना ऊंचा है। गारे सौर, बूढ़ा बंदा तो वैसे ही थक जाए। मैं ऊपर गया, जाते जो मिलता, वापस आ रहा था मैं, जो मिलता, हुजूर ऊपर कितना रह गया है, थोड़ा चले फिर कितना रह गया है। एक फिक्रा जुबान से आ जाए ना, एक जिक्रा, जनाब बड़ा सफर अभी ऊपर पड़ा हुआ है, अभी तक कुछ भी तुमने तय नहीं किया, तो बंदा दिल वैसे ही हार के छोड़ के वापस आ जाए। इतना सफर है, यानी पसीने छूट जाते हैं। मैंने जाते ड्राइवर से पूछा कितना टाइम लगेगा? कहा 2.5 से 3 घंटे लग जाने हैं। 2.5 से 3 का चढ़ाई पहाड़ के ऊपर, और जो चढ़ता है पूछता सफर ऊपर कितना रह गया है, करीब जाके पूछने वाला कितना रह गया है, यानी इतना सफर है। और अबू बकर सिद्दीक की शान देखे, मेरे आका को कंधों पे उठा के लेके जा रहे हैं, कंधों पे उठा के लेके जा रहे हैं। अच्छा यही नहीं, अबू बकर सिद्दीक अकेले की बात करें, अकेले नहीं बल्कि वहां पर तो बात ही आपका घराना ही सादत का घराना है, और वहां पर आपकी बेटी जो है अस्मा बिन्त अबी बकर जो है वहां पर बकरियां चरा रही हैं। और हर रोज 3 रात मेरा कर वहां क्याम किया है। हर रोज इस नीचे से बकरियों का दूध और खाना मेरे आका की बारगाह में पेश करके आती है। ओए औरतों का जाना, एक माई 80 साल की 90 साल की, पुत्र किन्ना कुत्ते रह गया है, पश्तो बोल रहे, मुझे समझ नहीं आया। एक साथ उसके और पख्तून थी, वो भी हो रहे कितना रह गया है। मैंने कहा मैं कहूँ मैं अभी सफर थोड़ा सा हुआ है तो ऐसे नहीं, इधर ही चाहे बेहोश हो जाए, हालत ऐसी, इतना सफर। लेकिन अब अंदाजा करें अस्मा बिन्त अबी बकर का और अबू बकर सिद्दीक का, आप खुद जहां चल के जाएं, पसीने छूट जाएं, टांगे जवाब दे जाएं, वहां खुद नहीं हुजूर को कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं। और वहां पर जो है वो अकेले नहीं, आपकी साहबजादी जो है वो हर रोज खाना और दूध वहां पर पहुंचा रही है। ये सिद्दीक का घराना है, और क्यों ना हो, अबू बकर को शान ये मिली है। कहा अबू बकर, एक बंदा कहे घर से निकले मस्जिद हराम पहुंचा है, 2 रकत यहाँ पड़े हैं, यहाँ से मस्जिद अक्सा गया है, वहाँ पर दुगाना पढ़ के फिर आसमानों पे जाए, लामकाम पे पहुँचे, मुलाकात करके वापस आए, कुंडी हिले, बिस्तर गर्म हो, टाइम ना लगे, क्या मुमकिन है? कहा नहीं हो सकता। अबू बकर ने क्या कहा? हाजिर है सारे? कहा नहीं हो सकता।
कहा तुम्हारा नबी मोहम्मद तो ये कह रहा है। कहा अगर मोहम्मद कहते हैं तो फिर सच कहते हैं, वो कहते हैं तो सच कहते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक का तस्दीक करना था। मेरे आका को खबर पहुंची, कहा अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर अतीक है, अतीक। फिर आका अलैहिस्सलाम ने अतीक भी इरशाद फरमाया है। अतीक का माना जहन्नुम से आजाद, जहन्नुम से आजाद। अबू बकर सिद्दीक का लक़ब सिद्दीक भी है, आपका लक़ब अतीक भी है। और आज अगर मैं आपसे सवाल करूं, आपने अबू बकर सुना है, अबू बकर सिद्दीक सुना है, क्या इनका नाम भी आता है? ये नाम नहीं आपका, नाम अबू बकर कुनियत है, सिद्दीक लक़ब है, अतीक आपका लक़ब है। आपका नाम क्या है? आप सिद्दीक से मारूफ हैं, आप जो है अबू बकर से मारूफ हैं, नाम नहीं जानते। इसलिए कि मेरे आका की ये अदा आपको ऐसी पसंद है, ता क़यामत लोग सिद्दीक सिद्दीक करते जा रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक का नाम अब्दुल्ला, नाम क्या है? अब्दुल्ला। बाज़ ने अब्दुर्रहमान कहा है। तो आपका नाम अब्दुल्ला है, लेकिन सारे लोग क्या बोल रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं। और ऐसा लक़ब प्यारा मिल गया है कि आपने अपनी जान के साथ लगा लिया है और आपकी पहचान बन गया है कि जो भी पुकारेगा मेरे आका के लक़ब से मुझे याद करे, दिल को करार आ जाता है। अजीज दोस्तों, अंदाज़ा तो करें कैसी मोहब्बत है, कैसी अकीदत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये हुस्न जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया है। अजीज़ दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है वो तकवा के इमाम। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। व सद्दक़ बिही, इससे कौन मुराद है? जाअ बिस्सिद्क़, जो सच लेकर आया, जो सच लेकर आया। वह सद्दक़ बिही, जिसने उसकी तस्दीक की, जिसने उसकी तस्दीक की। मेरे आका अलैहिस्सलाम की सबसे पहले तस्दीक करने वाला कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। तो सबसे पहले इस आयत का मिस्ताक कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, अल्लाह फरमाता है तस्दीक करने वाला और ये लाने वाला ये मुत्तकी है। अल्लाह क्या फरमाता है? इनको मुत्तकी हैं। और जो मुत्तकी ना माने, कुरान का इनकार करने वाला है कि नहीं? जो ना माने सहाबियत, और तो अबू बकर सिद्दीक की कुरान से साबित। कहाँ साबित है? कुरान से साबित है। अल्लाह अकबर। सान इसनैनी इज़ हुमा फिल गार, जब दो में से दूसरा गार में उसके साथ था तो उस वक्त क्या कह रहे? वो कह रहे थे कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तो वो दो में से दूसरा कौन है? दो में से दूसरा कौन है? वो अबू बकर सिद्दीक हैं। उनकी शान है इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि वो जो साथ वाला है वो कह रहा था गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। तो जिसको साथी अल्लाह फरमाता है, जिसको सहाबी फरमाता है कुरान में, वो अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने ये शानें और अज़मतें हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई हैं। सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, सबसे पहले हुजूर की तस्दीक करने वाले। और यही नहीं, अगर आपका ज़ौक़ हो तो मोहब्बत भरी बात बयान कर दूं, ज़रा ज़ोर से बोलो। मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम ने दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ पकड़ा, दाएं में अबू बकर का हाथ पकड़ा है, बाएं में उमर का हाथ पकड़ा है। ऐसे मेरे आका अलैहिस्सलाम हाथ पकड़े, शाफ फरमाया हम कब्रों से ऐसे उठेंगे, ऐसे महशर के मैदान में जाएंगे। दुनिया में भी रफीक हैं। और मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का अकीदा भी बयान कर दूं,
अकीदा। हम क्या कहते हैं कि नबी जो हैं वो जिंदा होते हैं, नबी जिंदा होते हैं। इब्ने असाकर क्या, आप सीरत की किताबें उठा के देखें, मौला कायनात बयान करने वाले हैं, कहते हैं जब अबू बकर सिद्दीक का विसाल होने लगा, आपने वसीयत फरमाई मेरी मैयत को, मेरे जनाजे को हजूर के दर पर ले जाना और जाकर कहना अबू बकर सलाम अर्ज करना, और सलाम का जवाब आ जाए फिर अर्ज करना कि अबू बकर आपके साथ यहाँ दफन चाहता है, अगर दरवाजा खुल जाए, इजाजत मिल जाए, वहां दफन कर देना, वहां जन्नतुल बकी में ले जाना। तो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा क्या है? मेरे आका सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं, सलाम सुनते हैं, सलाम का जवाब देते हैं और जिंदा भी हैं। यही आज अहले सुन्नत का अकीदा है। किसका अकीदा है ये? किसका? अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, मौला कायनात का अकीदा है, ये सहाबा का अकीदा है। किसी ने इनकार नहीं किया कि वो तो दुनिया से चले गए, किसी ने इनकार नहीं किया है, सारे सहाबा का कीदा है। तो अबू बकर सिद्दीक मौला कना फरमाते हैं मैं साथ था अबू बकर सिद्दीक का की मैयत को लेकर गए, मैं दरवाजे पर जाकर मैंने कहा सलाम अलैका योहन नबी, ए नबी आप पर सलामती हो। उसके जवाब कब्र के अंदर से सलाम का जवाब आता है, कहा अबू बकर आपके साथ यहाँ पर दफन होने की इजाजत चाहता है। अंदर से आवाज आती है यार को यार से मिला दो, यार को यार से मिला दो। दरवाजा खुल गया, ये अंदर से आवाज आती है। तो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था मेरे आका आज भी हयात हैं, बाद में भी हयात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये अजमत व शान और ये उम्दा अकीदे हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाए हैं। कहते हैं मेरी दिल की 3 ही आरज़ुएं हैं। कितनी? कितनी? 3 आरज़ुएं हैं। पहली, मेरी बेटी हजूर के निकाह में चली जाए, बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरी बेटी हजूर के, दुनिया के सारे रिश्ते दुनिया में ख़त्म, शोहर फोत हो गया, निकाह ख़त्म, औरत क्या हो गई? बेवा। औरत फोत हो गई, निकाह ख़त्म, शोहर क्या हो गया? क्या हो गया? रंडवा, बीवी चली गई। भाई रिश्ते दुनिया में, ये नबी का रिश्ता है जो दुनिया में भी कायम है, आखिरत में भी कायम होगा। जोर से बोलो ना, दुनिया में भी कायम है, आखिरत में भी कायम होगा। तो वहां पर जो है अबू बकर की ख्वाहिश क्या है? मेरी बेटी हुजूर के निकाह में जाए ताकि ये रिश्ता तक क़यामत चलता रहे, खत्म ना हो। और दूसरी ख्वाहिश ये है कि जो है मेरा माल हो हुजूर पर खर्च होता रहे। और तीसरी ख्वाहिश ये है हुजूर सामने हो, मैं दीदार करता रहूं। ये 3 तमन्नाएं हैं दिल की, मेरे हुजूर सामने हो और अबू बकर दीदार करते रहें। दिल नहीं भरता। साहबा देखते थे, नूर की ताब नहीं लाते थे, वो जो टिकटकी बांध के देखने वाले थे अबू बकर सिद्दीक ही थे। वो अबू बकर से जो टिकटकी बांध के देखते थे, मेरे आका की तजल्लियात को देखते, नूर का अनवार और तजल्लियात को देखते, हजूर की जो है कमालात को देखते, हजूर की शान व अजमत को देखते। अल्लाह तबारक व तआला ने ये अजमत व शान अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला, दिल तो करता है शान व अज़मत की बात है, बंदा बोलता रहे, लेकिन क्या करें, वक्त भी काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक की पक्की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। और मैंने दाता साहब का कौल बयान किया, जितने ताबईन तबा ताइम सहाबा सबका यही अकीदा कि सबसे अफजल बादल अंबिया खैरुल बशर जो है वो अबू बकर सिद्दीक हैं। तो यही हमारा अकीदा, और जिसका ये अकीदा है वही अज़मत व शान वाला है, वही जो है वो हक पर है, और यही आले सुन्नत का अकीदा है। अल्लाह हमें इस अकीदे पर इस्तिकामत अता फरमाए और इसी अकीदे पर जीना और इसी अकीदे पर मरना नसीब फरमाए। सबसे पहला नंबर किसका है? सारे बोलो, सबसे पहला नंबर किसका है? दूसरा नंबर किसका है? तीसरा किसका है? चौथा किसका है? तो जो कहे अली का पहला नंबर वो बंदा गुमराह है। वो बंदा क्या है? गुमराह है। तो हक वही है
जो सहाबा ने कह दिया, जो ताबई ने कह दिया, जो हदीस में आ गया, मिशकात क्या, हदीस बुखारी क्या, मुस्लिम क्या, सारे जो हैं वो मुहद्दिसीन का यही अकीदा है, अबू बकर का पहला नंबर है। अल्लाह ताला हमें इस पर इस्तिकामत अता फरमाए और अल्लाह ताला इस महफ़िल को और जो आपने एहतमाम किया अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन बिजाह नबिल अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। किस किस को